सर नमस्कार। आपको तिरंगा भेंट करने आए थे। आपको तो पता ही है मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। अरे बहुत बहुत स्वागत है सर। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक नहीं, कम से कम आप मुझे 20 तिरंगे देके जाइए, क्योंकि हमारी गली में कम से कम 20 घर हैं। या तो मैं खुद जाके बांटाऊंगा या फिर मैं खुद ही लगा दूंगा सभी घरों पे। सर आप तो बड़े देशभक्त, बड़े जेंटल आदमी निकले। हमने तो सुना था कि आप मोदी विरोधी हैं, आप तो शायद तिरंगा लेने से भी इनकार कर दे। सर मोदी विरोधी हैं, तिरंगा विरोधी थोड़े हैं। नहीं, फिर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कांग्रेसी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी डीपी के ऊपर भी तिरंगा नहीं लगाया। यहाँ तक कि अपनी डीपी के ऊपर नेहरू की फोटो लगा ली। हाँ, वो तिरंगा हाथ में लिए। हाँ, हाथ में तिरंगा लिए। तो इसमें कौन सी गलत बात है सर? आप लगा लो। अगर आपको कोई सावरकर की तिरंगा के साथ फोटो मिल जाए, हेडगवार की मिल जाए, गोलवलकर की मिल जाए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मिल जाए, उन्होंने अपने नेता की लगा रखी है, आप भी अपने किसी नेता की फोटो लगा लीजिए, अगर किसी के हाथ में तिरंगा दिखे तो। हाँ, अरे वो छोड़िए सर, लेकिन मोदी जी ने तो अच्छी मुहिम शुरू की है ना। अरे मुहिम कमाल सर, बहुत ही बेहतरीन। आप खुद सोच के देखिए, जो लोग कल तक तिरंगा को देश का राष्ट्र ध्वज तक नहीं मानते थे, तिरंगा को अशुभ मानते थे, जिन्होंने 52 साल तक अपने मुख्यालयों के ऊपर तिरंगा तक नहीं लहराया, जो लोग तिरंगे को बदलने की मांग करते थे, आज वही लोग तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं, तिरंगा रैलियां निकाल रहे हैं। हम बताइए, इससे अच्छी मुहिम और क्या होगी? अरे सर, यही तो झूठ फैलाया गया है बरसों बरस तक आरएसएस के बारे में। आपको तो पता होना चाहिए। यह आरोप आप हम लोगों पर लगाते हैं कि हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पेलते रहते हैं, लेकिन आप खुद उसके शिकार हैं। आपको पता होना चाहिए कि 2002 से पहले तो आप, मैं या कोई भी अपने घर पर या संस्थान पर तिरंगा लहराना भी चाहे तो भी नहीं लहरा सकता था। बाकायदा इसके खिलाफ कानून था, फ्लैग कोड था। ये तो बाद में जाकर लोगों को इजाजत मिली है। फिर से वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान। सर, हमारे देश में तिरंगा फहराने पर कभी मनाही नहीं थी। खासतौर पर 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को कोई भी आम नागरिक अपने घर पर या अपने संस्थान के ऊपर तिरंगा फहरा सकता था। हम अपने स्कूलों में तिरंगा फहराते थे, तमाम पार्टियां अपने अपने मुख्यालयों में तिरंगा फहराती थी। ये जो फ्लैग कोड है सिर्फ क्या आरएसएस के ऊपर लागू था? अरे सर, अगर आरएसएस तिरंगा विरोधी होती तो फिर 2002 के बाद भी क्यों तिरंगा फहराती? वो इसलिए भाई साहब, क्योंकि 26 जनवरी 2001 को 3 युवा आरएसएस के मुख्यालय में घुस गए थे तिरंगा फहराने के लिए। उनका स्वागत होना चाहिए था ना। अगर आरएसएस तिरंगे का सम्मान करती थी तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए था, जैसे मैंने आपका किया। लेकिन नहीं, उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चलवाया गया, उनको सजा दिलवाने की कोशिश की गई। केस नंबर 176 देख लीजिएगा नागपुर कोर्ट में किस मामले में दर्ज है। सुनिए, उसके बाद लोगों को पता चला कि आरएसएस के मुख्यालय में तो तिरंगा फहराया ही नहीं जाता। जब लोगों में बदनामी होने लगी, लोग थू थू करने लगे, लोग विरोध करने लगे, इस दबाव में आकर 2002 से तिरंगा फहराया जाने लगा। और कृपया करके इतिहास में मत जाइए। गांधी जी की हत्या के बाद जब सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था और बाद में जब उस बैन को हटाया गया था, उसमें एक शर्त पता है क्या थी? एक शर्त यह भी थी कि आरएसएस राष्ट्र ध्वज का, तिरंगे का सम्मान करेगा, उसको राष्ट्रीय ध्वज मानेगा। अच्छा, और सुनिए, इतिहास मेरे भी व्हाट्सएप के ऊपर आया है, सुन लीजिए। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था ना। 14 अगस्त 1947 को आजादी की पूर्व संध्या के ऊपर आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में क्या लिखा जाता है तिरंगे के बारे में? जो लोग किस्मत के दांव से सत्ता में आ गए हैं, हमारे हाथ में तिरंगा दे सकते हैं, लेकिन इसको हिंदुओं द्वारा कभी अपनाया नहीं जाएगा और ना ही इसका कभी हिंदुओं द्वारा सम्मान होगा। शब्द 3 अपने आप में एक बुराई है और 3 रंगों वाले एक झंडे का निश्चित रूप से एक बहुत बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव होगा और यह देश के लिए हानिकारक है। ये था तिरंगे का सम्मान आप लोगों की नजर में। इसलिए तिरंगा बांटिए, तिरंगा लहराइए, तिरंगे का सम्मान कीजिए, लेकिन तिरंगे के आधार पर कम से कम आप लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट मत बांटिए। क्योंकि अगर तिरंगा फहराने से ही कोई देशभक्त बनता है तो आप लोग तो बमुश्किल 20 साल पहले ही देशभक्त बने हो श्रीमान।
यह आप लोगों के लिए नया है, यह हम लोगों के लिए नया नहीं है। हम तो हर मौके के ऊपर तिरंगा फहराते आए हैं, तिरंगे बांटते आए हैं। ये जो नई फीलिंग आप लोगों को मिली है, इसको महसूस कीजिए, इस पर गर्व कीजिए और तिरंगा फहराते हुए ध्यान में रखिएगा कि तिरंगा फहराने का मतलब क्या है। मतलब यह है कि हम एक आजाद मुल्क हैं। मतलब यह है कि हमारे देश में संविधान लागू है। मतलब यह है कि ये संविधान जनता को मालिक बनाता है। ये संविधान किसी भी प्रधानमंत्री को जवाबदेह बताता है। ये संविधान यह हक देता है हमें कि गलती करने पर हम प्रधानमंत्री का विरोध कर सकते हैं, हम आलोचना कर सकते हैं। ये संविधान कहता है कि अब इस देश के किसी प्रधानमंत्री या मंत्री को पूजा नहीं जाएगा, बल्कि उनसे जवाब लिया जाएगा। तिरंगा लहराते हुए इस बात को ध्यान में रखिए, ना कि सर्टिफिकेट बांटते चलिए ये देशभक्त है, ये देशद्रोही है। कम से कम स्वतंत्रता दिवस को, कम से कम तिरंगे को तो बख्श दीजिए। तमाम जो भारतवासी हैं वो आपके भाई हैं, वो तमाम भारतवासी देशभक्त हैं। उनके पूर्वजों ने भी इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। उनके पूर्वजों ने भी इस देश की तरक्की के लिए अपना खून पसीना बहाया है। आप लोग कोई इस देश के मालिक नहीं हो,